नमस्कार, मैं राजिका अग्रवाल। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी दिशा निर्देश की, जो कि है स्कूल उत्सव के बारे में। स्कूल उत्सव के तहत प्रवेश उत्सव, वार्षिक उत्सव, एलुमनाई मीट, बाल समारोह, कला उत्सव और रंगोत्सव के बारे में मैं यहाँ पर आपको जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवेश उत्सव अभियान की, जिसके तहत 3 से 18 साल के बालक बालिकाओं का नामांकन जो है आपको सुनिश्चित करना है। 3 से 5 साल के विद्यार्थियों का नामांकन आंगनवाड़ी में और 6 से 18 साल के विद्यार्थियों का नामांकन विद्यालय में करना है, जिसके तहत जिन ग्राम पंचायतों में 100% नामांकन, 0 ड्रॉप आउट रहे और ठहराव रहा 100%, तो ऐसी ग्राम पंचायतों को उजियारी पंचायत के रूप में चिन्हित भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत हाउस होल्ड सर्वे किया जाना है। इस हाउस होल्ड सर्वे के दौरान जो भी बालक बालिकाएं हैं उनके बारे में संपूर्ण सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर CRC मॉड्यूल के अंतर्गत आपको प्रविष्टि करनी है। इसके साथ साथ हाउस होल्ड सर्वे के उपरांत विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर, CRC स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपको कुछ कार्य हैं जो करने हैं और उन कार्यों को सुनिश्चित करना है। क्योंकि इसके बाद जो है 10% कम से कम स्कूलों में, विद्यालयों में रैंडम वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और सभी विद्यालय में से 10% विद्यालयों का रैंडम वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए, इस अभियान के लिए जो कार्य आपको करने हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले रिकॉर्ड संधारण और अपडेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत PEEO और शहरी क्षेत्र में UCEEO के द्वारा ये जो है कार्य किया जाएगा। प्रवेश उपरांत शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर आपको प्रविष्टि करनी है। जो बच्चे आंगनवाड़ी में जिनका एडमिशन नहीं है, 3 से 5 साल के बच्चों का, उनका आंगनवाड़ी में एडमिशन कराना है। 6 से 18 साल के विद्यार्थियों का विद्यालयों में एडमिशन कराना है, नामांकन कराना है। और जो 5 साल के ऊपर के हो गए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को आंगनवाड़ी से विद्यालय में नामांकन आपको कराना है। प्रवेश उत्सव अभियान जानकारी व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। साथ के साथ प्रत्येक बच्चा अपने शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसके लिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। नामांकन तिथि के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी आदेश मान्य होगा। जो भी तिथि आपको अलॉट होगी, जो भी तिथि आपको बताई जाएगी, उसी के तहत आपको जो है नामांकन तिथि के तहत नामांकन करने हैं। इसके साथ विद्यालय स्तर पर जो कार्य किए जाने हैं वो कुछ इस प्रकार है। अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं हेतु अध्यापकों द्वारा वार्ड वार हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा और शाला दर्पण पोर्टल पर आपको प्रविष्टि करनी है। कक्षा प्रथम में प्रवेश योग्य बच्चों की नवीन प्रवेश प्रविष्टि मॉड्यूल में सूचना प्रविष्ट करनी है। शिक्षा से वंचित बच्चों की CRC मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित होने के कारणों को चिन्हित करना है कि उसके पीछे क्या रीजन रहा है कि वो स्कूल या आंगनवाड़ी नहीं आ पाए हैं। चिन्हित बालक बालिकाओं का स्पेशल शिक्षण, विशेष शिक्षण जो है किया जाना है कि भाई जो स्टूडेंट रह गए हैं, जो पहले का नहीं पढ़ पाए हैं, उनको उस लेवल तक लाने के लिए आपको उनको विशेष शिक्षण देना है ब्रिज कोर्स के माध्यम से। इसके बाद देखिए, जो बच्चे पहले से स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करना है। इसके साथ जो अन्य कार्य रहेंगे विद्यालय स्तर पर वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। SMC और SDMC की बैठक में नामांकन के लिए जो है आपको एक तो जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं को प्रेरित करना है, उनको मोटिवेट करना है। आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करना है। पंचायत के प्रमुख स्थानों पर नामांकित अनामांकित बच्चों की सूची जो है वो चस्पा करनी है। इसके साथ सर्वेकर्ता शिक्षक के जो दायित्व है वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि निर्धारित मानकों में सूचना संस्था प्रधान या शाला दर्पण पर उपलब्ध कराई जाए।
सीआरसी स्तर पर किए जाने वाले कार्य, ये तो हुआ आपके विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य। अब जो है सीआरसी स्तर पर आपको क्या क्या कार्य करने हैं। संस्था प्रधान की समस्त अध्यापकों के साथ बैठक करनी है। वार्ड वार अध्यापक नियुक्त कर राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में सबको जानकारी देनी है। अधिकारियों से नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जाना है और नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जानी है। चिन्हित बालक बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर सीआरसी मॉड्यूल में अपडेशन जो है किया जाना है। यह आपके सीआरसी मॉड्यूल के तहत जो कार्य किए जाने हैं वो हैं। सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है और प्रवासी श्रमिक परिवार के बच्चों का चिन्हीकरण एवं नामांकन निदेशालय अनुसार किया जाना है। प्रवासी श्रमिक परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल के सीआरसी मॉड्यूल के अनुसार की जानी है। तो ये हुए आपके सीआरसी जो लेवल है उस पर किए जाने वाले कार्य। अब हम आते हैं ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले कार्य। तो ब्लॉक लेवल पर क्या क्या काम होने हैं। नामांकन वृद्धि, ओओएससी बालक बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव हेतु कार्य योजना का निर्माण करना है। ब्लॉक विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित कर वार्ड वार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करानी है। एसडीएम कार्यालय द्वारा सीआरसी को वार्ड वार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करानी है। नामांकन व ठहराव हेतु मॉनिटरिंग की जानी है 2 सदस्यीय टीम द्वारा और लास्ट में 2 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी जिसमें 10% स्कूलों का रैंडम वेरिफिकेशन भी किया जाना है। फिर हम आते हैं जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य। तो सहयोग व समन्वय हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जिला संपर्क अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक बाल अधिकारिता विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक जो है आपको आयोजित करनी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय को वार्ड वार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराने हेतु आदेशित की जाए। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय को वार्ड वार नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराने हेतु आदेशित की जाए। 2 सदस्यीय टीम गठित करके 5% स्कूल जो है उनका सर्वे रैंडम वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए आपको क्या करना है। व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन, पैम्पलेट्स इत्यादि का प्रकाशन कर ग्राम सभाओं में वितरित करना है। विद्यालयों में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों हेतु मुख्य द्वार को सजाना है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सहयोग जो है प्राप्त करना है। साथ ही साथ 10th और 12th में सर्वोच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फोटो लगवानी है। शिक्षा विभागीय योजनाओं गतिविधियों का प्रचार प्रसार हेतु पैम्पलेट्स वितरण कराया जाए। मुख्य स्थानों पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पैम्पलेट वितरण व बैनर्स जो है आपको लगाने हैं। इसके साथ सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों, शिक्षक, अभिभावकों को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित जो है वो किया जाना है। और ये जो है आपके प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जो हाउस होल्ड सर्वे होना है उसका ये एक तरीके से प्रपत्र है। इस प्रपत्र के अंदर पूरी जानकारी जो है आप लोगों को भरनी है और सीआरसी मॉड्यूल में इसको अपडेट करना है शाला दर्पण पर। तो ये है आपके प्रवेश उत्सव अभियान के बारे में जानकारी। स्कूल उत्सव के तहत अगला कार्यक्रम है वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को 10,000 रुपए और प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय को 5,000 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर जो कमेटी का गठन किया जाएगा उसमें सदस्य कुछ इस प्रकार होंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व पदेन जिला परियोजना समन्वयक जो कि अध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय सदस्य वो आपके प्राथमिक शिक्षा और ये माध्यमिक शिक्षा से, प्रधानाचार्य डाइट सदस्य, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त सदस्य, सहायक जिला परियोजना समन्वयक सदस्य, लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी सदस्य। इसके साथ
कार्यक्रम अधिकारी सदस्य पदेन पंचायत प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ एवं सीआरसीएफ, पदेन शहरी संकुल प्राथमिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ, मॉडल स्कूल महात्मा गांधी स्कूल संस्था प्रधान सदस्य, उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान सदस्य, केजीबीवी संस्था प्रधान, भामाशाह प्रेरक 2 सदस्य। और जो है इस तरीके से आपको जिला स्तर पर कमेटी बनानी है। और इस कमेटी के कार्य जो है वो कुछ इस प्रकार होंगे। इनको एक एलुमनाई मीट का आयोजन करना है, जिसमें विद्यालय में पूर्व में पढ़े छात्र छात्राओं को आपको बुलाना है और इसके साथ साथ राशि को विद्यालय की एसएमसी व एसडीएमसी के खाते में आपको उपलब्ध करानी है। जनप्रतिनिधि अधिकारियों भामाशाहों और दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित आपको करना है और अतिरिक्त राशि का सहयोग भी प्राप्त करना है। और इसकी जो है रिपोर्ट, फोटोग्राफ, वीडियो प्रमाण पत्र 5 दिन में आपको राज्य कार्यालय को भेजनी है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर जो कमेटी बनेगी उसके सदस्य कुछ इस प्रकार होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम सदस्य, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय, संकुल प्रभारी संस्कृत शिक्षा सदस्य, संदर्भ व्यक्ति प्रथम व द्वितीय सदस्य, सहायक लेखाधिकारी सदस्य, शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व सीआरसीएफ सदस्य, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ 2 सदस्य, मॉडल स्कूल महात्मा गांधी स्कूल संस्था प्रधान सदस्य, उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान सदस्य, केजीबीवी संस्था प्रधान सदस्य, भामाशाह प्रेरक 2 सदस्य। और इस तरीके से जो है ब्लॉक स्तर पर आपको कमेटी बनाई जाएगी। इस ब्लॉक स्तर कमेटी का जो कार्य है कुछ जिला स्तर कमेटी के कार्य के समान ही होंगे और इनको जो है रिपोर्ट 2 दिन के अंदर जिला कार्यालय को भेजनी होगी। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंचायत स्तरीय कमेटी का जो गठन किया जाएगा उसके सदस्य कुछ इस प्रकार होंगे। पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं सीआरसीएफ अध्यक्ष, मॉडल स्कूल संस्था प्रधान सदस्य, पंचायत स्थित अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान समस्त, संस्था प्रधान संस्कृत शिक्षा समस्त सदस्य, उत्कृष्ट विद्यालय संस्था प्रधान सदस्य, पंचायत स्थित अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान 2 सदस्य, एसडीएमसी एसएमसी पीईओ विद्यालय 2 सदस्य, भामाशाह प्रेरक सदस्य और भामाशाह 2 सदस्य जो है इस तरीके से। और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र सीआरसीएफ स्तरीय कमेटी में ये सदस्य आपके होंगे, जिसमें शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान यूसीईओ व सीआरसीएफ अध्यक्ष, परिक्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान संस्कृत शिक्षा समस्त सदस्य, परिक्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान, एसडीएमसी एसएमसी 2 सदस्य, भामाशाह प्रेरक सदस्य और भामाशाह सदस्य। इस तरीके से शहरी क्षेत्र में इस समिति का, इस स्तरीय कमेटी का गठन जो है किया जाएगा। इसके बाद जो है पंचायत व सीआरसीएफ स्तरीय कमेटी के कार्य कुछ इस प्रकार होंगे। निर्धारित समय अवधि पर जो है पूरा आयोजन आपको करना है और जो भी आवश्यकताएं हैं वो आपको निर्धारित करनी है कि ये आवश्यकताएं होंगी और वो आवश्यकताएं पूरी हो, इसको आपको सुनिश्चित करना है। साथ के साथ आयोजन की तिथि निर्धारण से पूर्व यथासंभव स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपको विचार विमर्श करना है। जो उस क्षेत्र के दानदाता है, जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से आपको सहयोग प्राप्त करना है। गत वर्ष की बोर्ड व सामान्य परीक्षाओं के टॉपर्स विद्यार्थियों को आमंत्रित करना है और उनको सम्मानित करना है। विद्यार्थियों को उनके प्रयास व सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। सामाजिक संदेश देने वाले नाटक, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, गीत, देशभक्ति गीत, प्रेरक प्रसंग, जिम्नास्टिक, योग व आसन, इनकी प्रस्तुति जो है आपको सुनिश्चित करनी है।
और उपलब्ध कराई गई व जुटाई गई राशि का उपयोग समारोह के सफल आयोजन हेतु आपको प्रयोग करना है। और इस कार्यक्रम का जो स्टार्टिंग होगी वो राष्ट्रगीत के साथ होगी और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षकों को प्रभारी बनाकर उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी हर एक कार्य की। गणमान्य व्यक्तियों व पूर्व छात्रों को इसमें आमंत्रित करना है और इस तरीके से ये कार्यक्रम आपको आयोजित करना है। अगले दिवस तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल टैब के अंतर्गत तत्समय उपलब्ध मॉड्यूल में अनिवार्यतः ऑनलाइन फीड की जावे। प्रत्येक आयोजक विद्यालय द्वारा वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के 10 जो फोटोग्राफ है और वीडियो है वो CBEO कार्यालय को उपलब्ध करानी है। विद्यालय स्तर पर 10 छवि चित्र और फोटोग्राफ्स और वीडियो और जिला स्तर पर 5 वीडियो और 50 छायाचित्र जो है आपको देने हैं। इसके साथ साथ कुछ निर्धारित टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है। परिषद से जारी दिशा निर्देशों को PEO व UCEEO तक प्रसारित करने की टाइमलाइन है जून 2023। परिषद से जारी आहरण स्वीकृति के अनुसार विद्यालयों को आहरण स्वीकृति जारी करने की है जून 2023। जिला ब्लॉक पंचायत स्तरीय समारोह आयोजन समिति की तैयारी बैठक आयोजित करनी है जुलाई में। पूर्व विद्यार्थी भामाशाह दानदाता CSR प्रतिनिधियों की विद्यालय वार सूची तैयार करनी है अगस्त तक। वार्षिक उत्सव में सम्मानित किए जाने वाले भामाशाह दानदाता व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सूची तैयार करनी है सितंबर 2023। जन प्रतिनिधियों से समन्वय कर वार्षिक उत्सव आयोजन की तिथि निर्धारित करनी है 5 जनवरी 2024 तक। भामाशाहों दानदाताओं पूर्व विद्यार्थियों को निमंत्रण पत्र भिजवाना है 5 जनवरी 2024 तक। वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण का आयोजन 6 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 के मध्य आपको करना है। इसके बाद आयोजन पे हुए व्यय की प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि 7 फरवरी 2024 तक और वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन पर प्राप्त जन सहयोग की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि 10 फरवरी 2024 तक आपको कंप्लीट करनी है। इस तरीके से वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आपकी देखरेख में संपन्न होगा। स्कूल उत्सव के तहत अगला कार्यक्रम है पूर्व छात्र छात्रा व दानदाता सम्मेलन, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को 2000 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ये जो कार्यक्रम है विद्यालयों में पूर्व छात्र छात्रा व दानदाता सम्मेलन समग्र शिक्षा के अंतर्गत आयोज्य वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के दिन वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के ठीक पूर्व जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला समिति के कार्य कुछ इस प्रकार रहेंगे। समारोह से पूर्व CDEO की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करनी है। इस बैठक में विद्यालय को राशि जो है आपको उपलब्ध करानी है। साथ के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता को आपको प्राथमिकता देनी है। इसके साथ समारोह में संस्था प्रबंधन व विद्यार्थियों को संबल प्रदान करने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर अधिकारियों को नियुक्त करना है। समारोह से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित होगी और समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता और फोटो 5 दिन में आपको राज्य कार्यालय को भेजनी है। इसके बाद ब्लॉक समिति के कार्य कुछ इस प्रकार रहेंगे कि कार्य योजना निर्माण करते समय ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता को आपको प्रमुखता देनी है। गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करना है और अधिकारियों की आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित करनी है। समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और फोटो 7 दिन में आपको जिला कार्यालय को भेजनी है। इसके बाद क्लस्टर CRC स्तरीय समिति के कार्य कुछ इस प्रकार रहेंगे। विस्तृत कार्य योजना को अधीनस्थ विद्यालयों के साथ साझा करना है। समारोह के आयोजन का समय व स्थान चयन करना है। समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और फोटो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवानी है। इसके बाद विद्यालय स्तर समिति के कार्य कुछ इस प्रकार रहेंगे। अधिक से अधिक भागीदारी व जन सहभागिता के आपको प्रयास करने हैं। समारोह के लिए उपलब्ध कराई गई राशि और जुटाई गई राशि को समारोह के लिए ही आपको काम में लेना है।
समारोह का प्रारंभ अनिवार्यतः राष्ट्रगीत के साथ करना है और समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ करना है। विद्यालय समिति के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार होंगे कि पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन कार्यक्रम के लिए मंच पर ज्ञान संकल्प पोर्टल के प्रचार प्रसार हेतु सामग्री प्रदर्शित करनी है और समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र और फोटो ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित करनी है। तो ये है आपका पूर्व छात्र छात्रा व दानदाता सम्मेलन। स्कूल उत्सव के तहत अगला कार्यक्रम है बाल समारोह। ये प्रोग्राम 14 नवंबर को प्रत्येक राजकीय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस दिन अवकाश की स्थिति में ये कार्यक्रम अगले कार्य दिवस पर आप आयोजित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी प्रतियोगिताओं का जो है संचालन आप कर सकते हैं, जैसे साहित्यिक प्रतियोगिताएं, खेल कूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं। साहित्यिक प्रतियोगिताओं के अंदर वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी हिंदी शब्दों की अंताक्षरी। खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, चम्मच दौड़, 100 मीटर दौड़ और रुमाल झपट्टा। और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में गायन, नृत्य और ड्रामा का जो प्रदर्शन है विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 3-3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम समूह के अंदर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी, द्वितीय समूह के अंदर कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी और तृतीय समूह के अंदर कक्षा 5 के विद्यार्थी भाग लेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रथम समूह में कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थी, द्वितीय समूह में कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी और तृतीय समूह में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी भाग लेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम समूह में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी, द्वितीय समूह में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी और तृतीय समूह के अंदर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी भाग लेंगे। इस तरीके से 3 समूह आपको बनाने हैं और प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना है। प्रत्येक प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को 25 रुपए के प्रतीक चिन्ह जो है पुरस्कार में आपको भेंट करने हैं। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ जो है जो भी ये प्रोग्राम होगा इसकी वीडियो और फोटोग्राफ विद्यालय को पीईओ और यूसीईईओ को भेजनी है। फिर ये जो रिकॉर्ड है उसको संक्षिप्त करके सीबीईओ को भेजनी है। फिर सीबीईओ को ये रिपोर्ट जो है सीडीईओ को भेजनी है और उसके बाद परिषद कार्यालय को ये सारी रिपोर्ट जो है आपको प्रेषित करनी है। तो सुनिश्चित कीजिएगा कि जो है आप इस प्रोग्राम को अच्छे से कर सके और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। और ये जो है इस प्रोग्राम का बाल समारोह का फॉर्मेट है। स्कूल उत्सव के तहत दूसरा प्रोग्राम है कला उत्सव, जो कि शिक्षा मंत्रालय की कक्षा 9 से 12 में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनमें कला का प्रदर्शन करने के लिए एक अनूठी पहल है। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 9 से 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन, जैसे कि नृत्य हुआ, संगीत हुआ, नाटक, अभिनय, इन सब का प्रदर्शन इस उत्सव के दौरान कर सकते हैं। इस उत्सव में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये जो प्रतियोगिता है पहले स्कूल लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर जो है नेशनल लेवल पर आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिताओं में नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी प्राथमिकता दी जानी है। साथ के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों को भी इसमें आवश्यक रूप से आपको शामिल करना है। अब ये जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें 10 विधाओं को शामिल किया गया है और उन 10 विधाओं की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी प्रतियोगिता में एक विद्यार्थी केवल एक ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है, एक से ज़्यादा में वो हिस्सा नहीं लेगा, जिससे बहुत ज़्यादा नंबर में विद्यार्थी जो है प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। जो 10 विधाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। शास्त्रीय संगीत गायन में हिंदुस्तानी या कर्नाटक संगीत का प्रदर्शन जो है बच्चे कर सकते हैं। पारंपरिक लोक संगीत गायन में कोई भी शैली या उपभाषा का। वादन में अवनद वाद्य हिंदुस्तानी या कर्नाटक संगीत। स्वर वाद्य वादन में कोई भी शैली या उपभाषा का। शास्त्रीय नृत्य में कोई भी शास्त्रीय विधाएं। पारंपरिक लोक नृत्य में किसी भी प्रांत का पारंपरिक लोक नृत्य। दृश्य कला द्विआयामी में ड्राइंग या पेंटिंग या प्रिंट मेकिंग।
त्रिआयामी में कोई भी मूर्ति कला, स्थानीय खिलौनों व खेल में पारंपरिक खिलौने व खेल, और नाटक में एकल रूप से कोई भी अभिनय जो है वो बच्चा कर सकता है। इन कलाओं का वो प्रदर्शन कर सकता है और इनमें हर एक प्रतियोगिता में एक बालक और एक बालिका की जो प्रविष्टि है वो की जानी है। इसके साथ साथ जो समय सारणी है, यानी कि ये जो प्रतियोगिता है पहले होगी स्कूल लेवल पर, और ये जो प्रतियोगिता है स्कूल में अगस्त माह के अंदर आपको आयोजित करवानी है। जब इनमें प्रथम स्थान पर प्राप्त जो विद्यार्थी होंगे उनकी सूची आपको 30 अगस्त तक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवानी है। जिला स्तर पर कला उत्सवों का जो आयोजन है वो सितंबर माह के अंदर किया जाएगा, और जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन कर 30 सितंबर तक जो सूची है वो राज्य स्तर पर आवश्यक रूप से आपको भिजवानी है। तो पहले स्कूल लेवल पर और फिर हुआ आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन। राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के बाद ये होगी नेशनल लेवल पर प्रतियोगिताएं आयोजित। विद्यालय स्तर पर जो भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी उसके लिए व्यय जो है वो SDMC के द्वारा और जन सहयोग के माध्यम से किया जाएगा, और प्रत्येक विधा अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को मेडल और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भामाशाह के सहयोग से आपको बच्चों को देना है। इसके साथ हम बात करते हैं जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र इनके लिए प्रथम 20 10 लड़के और 10 लड़कियां, द्वितीय स्थान पर यानी कि द्वितीय 20 10 लड़के 10 लड़कियां, और तृतीय 20 10 लड़के 10 लड़कियों। इस तरीके से कुल 60 विद्यार्थियों के लिए जो व्यय है मेडल और ट्रॉफी के लिए वो राशि है 10,000 रुपये। ये जो 10,000 रुपये का अमाउंट है आपको इन मेडल और ट्रॉफी में ही व्यय करना है। इसके अतिरिक्त प्रचार प्रसार, फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, इन सब के लिए भी जो राशि है वो आपको दी जाएगी, और इन राशियों का व्यय आप अपने अनुरूप कर सकते हैं, लेकिन ये 10,000 आपको इन मेडल और ट्रॉफी में ही करने हैं। इसके साथ विद्यालय स्तर पर निर्णायक मंडल में कौन कौन जो है रहेगा, संस्था प्रधान रहेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी महिला शिक्षक और SDMC की सहमति से कला विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। अगर स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं है तो आसपास के क्षेत्र में कोई भी सेवानिवृत्त महिला शिक्षक है उनको जो है आप इसमें शामिल कर सकते हो, या फिर किसी गैर सरकारी संगठन की महिला प्रतिनिधि को आप इसमें शामिल कर सकते हो स्कूल लेवल पर। फिर बात करते हैं हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य डाइट एवं कला क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कोई संगीत या कला संस्था स्थापित है तो वहां पर कार्यरत विशेषज्ञों को निर्णायक मंडल में शामिल करने हेतु प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। तो ये बात रही डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल पर जो निर्णायक मंडल होगा उसमें राज्य परियोजना निदेशक, मनोनीत प्रतिनिधि या फिर मनोनीत प्रतिनिधि, अध्यक्ष, प्रतिनिधि निदेशालय बीकानेर के सदस्य, प्रतिनिधि RSCRT उदयपुर के सदस्य, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले के सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के सदस्य, राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ के सदस्यों को जो है निर्णायक मंडल के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता आयोजन के लिए कुछ निर्देश हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले संगीत गायन की एकल प्रस्तुति के लिए ये जो संगीत गायन की प्रतियोगिता है इसको आपको 2 श्रेणी में डिवाइड करना है। एक होगी आपके शास्त्रीय संगीत और दूसरा होगा पारंपरिक लोक संगीत। इसमें जो प्रस्तुति की अवधि है वो 4 से 6 मिनट आपको रखनी है। इसके साथ साथ जो प्रस्तुति होनी है उसी के अनुरूप मंच सज्जा, वेशभूषा, मंच का साज सामान व प्रस्तुति से संबंधित ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। संगीत वाद्यों पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक या छात्र हो सकते हैं और व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों का प्रयोग जो है आपके लिए वर्जित है। इसी के साथ साथ जो है
कुछ इस तरीके से जो मूल्यांकन प्रपत्र है उसमें 100 नंबर इस तरीके से डिवाइड होंगे, जिसमें शैली की प्रामाणिकता के लिए 10 नंबर, सुर के लिए 20 नंबर, ताल के लिए 20 नंबर, गीत के शब्दों के उच्चारण के लिए 10 नंबर, सृजनात्मकता के लिए 10 नंबर, राग के नियम के अनुसार प्रदर्शन 10 नंबर, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15 और लेखन और वीडियो के 5 नंबर, ऐसे मिला के 100 नंबर कुल आपको इस तरीके से मूल्यांकन करना है। अब जैसे शास्त्रीय संगीत में है, सेम जो है आपके पारंपरिक लोक संगीत में भी इस तरीके से 100 नंबर को डिवाइड किया है। शैली की प्रामाणिकता के लिए 10 नंबर, सुर के लिए 20 नंबर, ताल के लिए 15 नंबर, उपभाषा ताल के उच्चारण के लिए 15 नंबर, वेशभूषा की प्रामाणिकता के लिए 15 नंबर, मंच साज सज्जा की सामग्री का उपयोग के लिए 5 नंबर, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15, लेखन और वीडियो के 5। इस तरीके से 100 नंबर जो है आपको डिवाइड करने हैं और मूल्यांकन करना है। इसके साथ संगीत वादन, पहले तो आपके संगीत जो है गायन के लिए, अब जो है संगीत वादन के लिए, इसको भी आपको 2 श्रेणी में कैटेगराइज करना है, अवनद वाद्य और स्वर वाद्य। और इसमें भी जो है 4 से 6 मिनट का टाइम बच्चे को प्रस्तुति के लिए दिया जाएगा। साथ के साथ जो भी आपके वायलिन, सितार, बांसुरी, सरोद, वीणा, शहनाई, संतूर आदि, इनका यूज जो है बच्चे कर सकते हैं। इन संगीत वादन में इन चीज़ों को जो है वो शामिल किया जा सकता है। वेशभूषा, मंच सज्जा और साज सम्मान प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए और किसी भी तरीके का व्यापारिक जो है संगीत, इसमें उनका उपयोग वर्जित है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे मूल्यांकन प्रपत्र, कुछ 100 नंबर जो है आपके इस तरीके से डिवाइड होंगे। बंदिश 10 नंबर, वादन शैली 20, सृजनशीलता 20, लयकारी 10, वाद की गुणवत्ता 10, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15, लेखन और वीडियो के 5। इस तरीके से 100 नंबर जो है आपके डिवाइड करने हैं मूल्यांकन के लिए। ऐसे ही आपको स्वर वाद्य के लिए 10 बंदिश, वादन शैली 20, सृजनशीलता 20, लयकारी 10, वाद्य की गुणवत्ता 10, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15 और लेखन और वीडियो के लिए 5। तो टोटल 100 नंबर का मूल्यांकन कुछ इस प्रकार से डिवाइड करके करना है। नृत्य एकल प्रस्तुति के लिए भी इनको भी आपको 2 कैटेगरी में आयोजित करनी है। कौन कौन सी? एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा पारंपरिक लोक नृत्य। सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मंच की साज सज्जा है, वेशभूषा है, वो उस प्रस्तुति के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। 4 से 6 मिनट का जो है ये प्रस्तुति बच्चे के द्वारा दी जाएगी और जो है इनको संगीत लाइव या पहले रिकॉर्ड किया हुआ हो सकता है। साथ के साथ जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, शास्त्रीय के लिए भी और पारंपरिक लोक नृत्य के लिए भी। और 100 नंबर का मूल्यांकन कुछ इस तरीके से डिवाइड करके जो है निर्णायक मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता आयोजन हेतु दृश्य कला के लिए जो है कुछ निर्देश, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके करना है, द्विआयामी, त्रिआयामी और स्थानीय खिलौने व खेल के लिए। दृश्य कला में कोई भी कला जिसके साथ चित्रकला शब्द जुड़ा है उनका प्रदर्शन बच्चे जो है कर सकते हैं, द्विआयामी के अंतर्गत उसको माना जाएगा। दृश्य कला प्रतियोगिताओं में अपने कार्य व कलाकृतियों को पूरा करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। और ये जो त्रिआयामी शिल्प कला में जो है पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग अनिवार्य है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। दृश्य कला द्विआयामी, त्रिआयामी एवं स्थानीय खिलौने की आकृति व आकार व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार लिया जा सकता है। इसके साथ जो है खिलौने जो है इनसे संबंधित हो सकते हैं कृषि औजार व उपकरण, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, लोक कथाओं के चरित्र जो प्रतिभागियों के नैतिक मूल्य को बढ़ाने में सहायक हो। और यहाँ खेल से अभिप्राय है कबड्डी या खो खो, इन खेलों से नहीं है। खेलों से अभिप्राय कबड्डी या खो खो इनसे नहीं है। इनका जो मूल्यांकन प्रपत्र रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। वही 100 नंबर जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर डिवाइड किए जाएंगे और इन प्रत्येक का जो है नंबर जो है बच्चे को अंक जो है दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर। और लास्ट रहेगा नाटक एकल अभिनय के लिए बच्चा जो है एकल प्रस्तुति देगा।
नाटक में राज्य के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे समाज सुधारक, कोई भी कलाकार हुआ, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी आदि के जीवन की झलकियों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। इसके लिए जो है 6 से 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो प्रस्तुतियां हैं उनके लिए 4 से 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नाट्य कलाकार की प्रस्तुति से पूर्व मंच सज्जा व प्रस्तुति के उपरांत मंच सज्जा को हटाने के लिए 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा आपको और दिया जाएगा। नाटक हेतु प्रदर्शन किसी भी भाषा या बोली में हो सकता है। प्रस्तुति हेतु वेशभूषा, मंच सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था प्रतिभागी द्वारा स्वयं ही की जाएगी। और प्रस्तुति के दौरान उपयोग में आने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए किसी भी संगीत वाद्य यंत्र रिकॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है। और इसमें जो मूल्यांकन प्रपत्र है वो कुछ इस तरीके से होगा। 20 नंबर विषय के लिए, बोली के लिए 20 नंबर, संचार कौशल के लिए 20, मंच सज्जा का 10, पोशाक और श्रृंगार के 10, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15 और लेखन और वीडियो के लिए 5। इस तरीके से 100 नंबर जो है डिवाइड किए जाएंगे। स्कूल उत्सव के तहत अगला कार्यक्रम है रंगोत्सव, जो कि प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिभा को पहचानने के लिए एक अनूठी पहल है, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। ये जो प्रतियोगिता है आपके जिला स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के तहत एक गतिविधि में शिक्षक जो है एक ही बार भाग ले सकता है और इन प्रतियोगिता में 6 विधाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। अब ये 6 विधाएं जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। संगीत गायन में शास्त्रीय संगीत में जो शिक्षक या शिक्षिका है वो हिंदुस्तानी या राजस्थानी संगीत, पारंपरिक लोकगीत में कोई भी शैली या उपभाषा का, शास्त्रीय संगीत के अंदर वादन में हिंदुस्तानी या राजस्थानी संगीत, संगीत वादन पारंपरिक लोक वाद्य के अंदर कोई भी शैली या उपभाषा का, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में 2D 3D पेंटिंग या किसी मॉडल का और शिक्षण प्रतियोगिता के अंतर्गत संबंधित विषय की पाठ्य सामग्री का अध्यापन जो है शिक्षक इस प्रतियोगिता में कर सकते हैं। इसमें जो है या तो एक शिक्षक अथवा एक शिक्षिका की जो प्रविष्टि है एक प्रतियोगिता के अंदर की जाएगी। अब इस प्रतियोगिता के तहत समय सारणी कुछ इस प्रकार रहेगी। जिला स्तर पर रंगोत्सव का जो आयोजन है वो 1 से 20 अगस्त के बीच में आपको करना है। 1 दिवसीय प्रोग्राम ये किया जाना है। जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले जो सभी प्रतिभागी हैं उनका विवरण 30 तारीख तक 30 अगस्त तक राज्य स्तर पर भिजवाना अनिवार्य होगा। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचना परिशिष्ट 01 में भिजवाई जानी है। इसके बाद जो है जिला स्तर पर वित्तीय प्रावधान कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक जिले को 10,000 रुपए जो है कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर जन सहयोग या फिर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों का सहयोग जो है आपको लेना है। जिला स्तर पर प्रत्येक विधा अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को प्रमाण पत्र व ट्रॉफी जो है वो दी जाएगी। और बैठक व्यवस्था टेंट सामग्री के लिए 1500 रुपए, मंच सजावट के लिए 2000 रुपए, अल्पाहार के लिए 2000 रुपए, मेडल ट्रॉफी प्रमाण पत्र के लिए 3400 रुपए, प्रचार प्रसार बैनर के लिए 500 रुपए और फोटोग्राफी अभिलेख संधारण के लिए 600 रुपए। इस तरीके से पूरे 10,000 रुपए का जो है आवंटन किया जाएगा जिला स्तर पर। इसके बाद जो निर्णायक मंडल के अंदर जो सदस्य होंगे वो कुछ इस प्रकार है। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल का गठन होगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य डाइट और कला से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर निर्णायक मंडल कुछ इस प्रकार होगा। राज्य परियोजना निदेशक का अध्यक्ष,
संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा सदस्य, प्रतिनिधि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सदस्य, प्रतिनिधि RSCERT उदयपुर सदस्य, राज्य स्तरीय कला विशेषज्ञ सदस्य, और प्रत्येक श्रेणी के अनुसार जो है इसमें सदस्यों को ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से निर्णायक मंडल जो है आपके बनाए जाएंगे जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। इसके बाद प्रतियोगिता आयोजन हेतु कुछ निर्देश इस प्रकार है। सबसे पहले संगीत के लिए, गायन के लिए 2 कैटेगरी आयोजित की जाएगी। पहली कैटेगरी होगी शास्त्रीय संगीत के लिए, दूसरी कैटेगरी होगी पारंपरिक लोक संगीत के लिए। प्रस्तुति के लिए प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को 4 से 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रस्तुति से संबंधित जो भी वेशभूषा है, मंच साज सज्जा है आदि समान है, इनका प्रस्तुति से जो है संबंध होना चाहिए। प्रस्तुति के अकॉर्डिंग ही आपकी वेशभूषा, साज सज्जा और ये सब होनी चाहिए। संगीत वाद्यों पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक या छात्र हो सकते हैं और व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों का प्रयोग जो है वर्जित है। और इसके लिए मूल्यांकन प्रपत्र कुछ इस प्रकार होगा। गायन शास्त्रीय संगीत के लिए और पारंपरिक लोक संगीत के लिए 100 नंबर कुछ इस तरीके से विभाजित होंगे। शैली की प्रामाणिकता 10, सुर 20, ताल 20, गीत के शब्दों का उच्चारण 15, वेशभूषा की प्रामाणिकता 10, राग के अनुसार प्रदर्शन 10, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15 और इस तरीके से 100 नंबर जो है आपको विभाजित करने हैं। इसी तरीके से पारंपरिक लोक संगीत में भी 100 नंबर आपके डिवाइड होने हैं। इसके बाद संगीत वादन के लिए भी सेम 2 इनको कैटेगरी में आपको डिवाइड करके ये आयोजित करनी है, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक वाद्य। इसमें जो है इसके लिए भी 4 से 6 मिनट का टाइम आपको प्रस्तुति के लिए दिया जाएगा। वेशभूषा, मंच सज्जा और सारा सामान जो है प्रस्तुति से संबंधित ही होना चाहिए। संगत के लिए जो है अन्य वाद्यों पर विद्यालय के शिक्षक और छात्र हो सकते हैं। पारंपरिक लोक संगीत हेतु केवल स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना है और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है आपके लिए वर्जित है। साथ के साथ मूल्यांकन प्रपत्र वादन शास्त्रीय संगीत के लिए और पारंपरिक लोक संगीत के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। शैली की प्रामाणिकता 10, नियमानुसार वादन 20, ताल के लिए 20, सुर की गुणवत्ता के लिए 15, सृजनशीलता के लिए 15, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए 20 और इस तरीके से 100 नंबर जो है आपके मूल्यांकन प्रपत्र में आपको डिवाइड करने हैं। और जो है मूल्यांकन प्रपत्र में पारंपरिक लोक संगीत के लिए भी सेम 10, प्रामाणिकता के लिए, कलात्मकता के लिए 20, लय के लिए 20, सुर गुणवत्ता के लिए 15, वेशभूषा के लिए 10, मंच सज्जा सामग्री के उपयोग के लिए 10 और संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 15 अंक जो है आपको दिए जाएंगे। इनमें से जो है नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए द्विआयामी पेंटिंग, प्रिंटिंग इत्यादि का जो है अध्यापक यूज कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। त्रिआयामी मॉडल सामान्य सूचनाएं, इसके लिए जो है अवधि 4 से 6 मिनट ही रहेगी। प्रतिभागी स्वयं की रुचि के अनुसार सामग्री व माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। निर्णायक मंडल के सदस्य प्रतिभागी द्वारा निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री की मौलिकता, सृजनात्मकता व विषय वस्तु का अवलोकन कर बातचीत करेंगे और साथ के साथ प्रतिभागियों से अपेक्षा है कि निर्माण की जा रही TLM सामग्री की कार्यात्मक सटीकता व मूल डिजाइन के साथ साथ विषय वस्तु की प्रामाणिकता का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री में निम्न से संबंधित हो सकती है। जो आप TLM बनाएंगे वो कुछ इस संबंध में हो सकते हैं। कृषि औजार व उपकरण, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संसाधन से संबंधित, जलवायु परिवर्तन, जीवन कौशल शिक्षा व करियर मार्गदर्शन, स्वच्छता व्यवहार का प्रदर्शन, पंचतंत्र की कहानियां, जातक कथाएं, लोक कथाओं के चरित्र जो प्रतिभागियों के नैतिक मूल्य को बढ़ाने में सहायक हो। साथ के साथ बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की बेस्ट प्रैक्टिस,
खिलौने बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री मूल खिलौनों में प्रयोग की गई सामग्री से मेल खाती हो। और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतियोगिता के लिए मूल्यांकन प्रपत्र में अंक जो है उनका डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार रहेगा। मौलिकता के 25 नंबर, प्रविधि 25 नंबर, उपयोगिता 20, प्रस्तुतिकरण 30। तो इस तरीके से 100 अंकों का जो है डिवाइडेशन रहेगा। इसके बाद शिक्षण प्रतियोगिता अध्यापन प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य सूचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जो है प्रस्तुति के लिए 4 से 6 मिनट दिया जाएगा। चयन की गई विषय वस्तु में नवाचारी विचारों का उल्लेख जो है आपका होना चाहिए। वेशभूषा मेकअप साधारण, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुति के अनुरूप ही होना चाहिए। प्रतिभागी स्वयं की रुचि के अनुसार विषय वस्तु और माध्यम का चयन कर सकते हैं। इसके लिए मूल्यांकन प्रपत्र कुछ इस प्रकार होगा। विषय वस्तु की प्रामाणिकता के 10, विवेचना विवरण 20, सहायक सामग्री का उपयोग 10, रचनात्मकता 20, श्यामपट्ट कार्य 10, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के 30 और इस तरीके से 100 नंबर जो है आपके डिवाइड होंगे। तो ये जो है आपके रंगोत्सव कार्यक्रम के दौरान होने वाली प्रतियोगिताएं हैं। तो आप जो है अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो है इसमें भाग लीजिए।